श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सभी लोग गाइए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। आइए प्रथम पूज्य गणपति जी की भजन एक बार बड़े भाव से बोलेंगे। लंबोदर महाराज की जय। पहली पूजा तुम्हार हो, गौरी के ललनवा, गौरी के ललनवा, गौरी के ललनवा, गौरी के ललनवा, गौरी के ललनवा। पहली पूजा तुम्हार हो, गौरी के ललनवा, 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 के ललनवा, गौरी के
गौरी के ललनवा 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 पहली पूजा तुम्हारे हो गौरी के ललनवा पहली पूजा तुम्हार हो गौरी के ललनवा से पहले विष्णु से पहले ब्रह्मा से पहले विष्णु से पहले ब्रह्मा से पहले विष्णु से पहले ब्रह्मा से पहले विष्णु से पहले शंकर से शंकर से शंकर से पहले तुम्हार हो गौरी के ललनवा शंकर से पहले तुम्हार हो गौरी के ललनवा पहली पूजा तुम्हार हो गौरी के ललनवा गंगा से पहले यमुना से पहले 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 सरयू से सरयू से सरयू से पहले तुम्हार हो गौरी के ललनवा सरयू से पहले तुम्हार हो गौरी के ललनवा पहली पूजा तुम्हार हो गौरी के ललनवा पहली पूजा तुम्हार हो गौरी के ललनवा पहली पूजा तुम्हार हो गौरी के ललनवा श्यावर रामचंद्र की जय वर्णानामर्थ संघनानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्तवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावो रघुनाथ के श्री हनुमत हो सहाय। परमादरणीय मानस प्रेमी श्रोता समाज, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में मानस पथिकों का संगठन हुआ।
छत्तीसगढ़ में मानस पथिकों का संगठन हुआ। वैसे तो अपने अपने समाज में संगठन होती है, अलग अलग समाज में संगठन है। साहू समाज में अलग संगठन है, वर्मा समाज में अलग संगठन है, यादव समाज में अलग संगठन है। लेकिन इससे पूर्व मानस पथिकों का कोई संगठन देखने में नहीं आया। और छत्तीसगढ़ में मानस पथिकों का संगठन हुआ, ये बड़े सौभाग्य की बात है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी छत्तीसगढ़ में अपने वनवास काल का महत्वपूर्ण समय बिताए। हमारे गांव-गांव में, प्रत्येक गांव में अखंड नवधा रामायण समारोह का आयोजन होता है। और हमारे छत्तीसगढ़ में ही नवधा भक्ति की उदय हुई है। छत्तीसगढ़ में ही नवधा भक्ति की उदय हुई, क्योंकि सबरी का आश्रम छत्तीसगढ़ में ही है। तो भगवान ने अपने श्री मुख से नवधा भक्ति जो है, 9 प्रकार की भक्ति जो है, वो छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमि में ही किया है। दूसरी विशेषता, हमारे छत्तीसगढ़ प्राचीन काल में कौशल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहां भगवान श्री रामचंद्र जी का ननिहाल है। मां कौशल्या हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी है, जो उत्तर प्रदेश में गई थी, जिसके गर्भ से स्वयं परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ने जन्म लिया। ऐसे छत्तीसगढ़ में हमारे छत्तीसगढ़ के मानस पथिकों का संगठन हुआ। और उस संगठन में जिला स्तर पर यह कार्यक्रम व्याख्यान माला प्रतियोगिता जो है, आपकी इस पावन ग्राम लोलेसरा बेमेतरा के पावन स्थल पर आयोजित है, जिसमें हम अबोध बालक आप सबके बीच श्री तुलसीदास जी महाराज जी की इस पावन पंक्ति पर अपनी तोतली भाषा में व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूं। मंच पर बैठे हुए हमारे वरिष्ठ निर्णायक गण, वरिष्ठ अतिथिगण, मंच में विराजमान हमारे साउंड सिस्टम के भाई, मीडिया प्रभारी भाई, और मंच के पांडाल स्तर पर उपस्थित देवी एवं सज्जनों, बच्चे एवं बुजुर्ग, आइए, मुझे जो प्रसंग मिला है उस प्रसंग पर मैं अपनी मति अनुरूप भगवान के गाथा को पढ़कर के आपके बीच में सुनाऊंगा। मुझे प्रसंग मिला है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इससे ठीक ऊपर पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभ वास। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये वर्णन किया है कि जिस वर्णन को पढ़ करके, वंदना प्रकरण की यह अद्भुत वर्णन है, जिसको सुन करके मानव का अहंकार खत्म हो जाता है। अरे मानव कौन कहे, पशु पक्षी का अहंकार खत्म हो जाता है। ऐसे पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। अरे लोग तो अपने रिश्तेदारों के आगे झुकना पसंद नहीं करते हैं, अपने माँ बाप के आगे झुकना पसंद नहीं करते हैं आज के पाश्चात्य के लोग। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को आप सीखिए रामचरितमानस से, किया खर 4,84,000 जाति जीव जल नभ थलवासी। 4,84,000 योनियों का, जिसमें गोस्वामी जी ने लिखा कि कौन स्वेदज है, पिंडज है, उद्भिज है और जड़ायु, कौन कहां से पैदा होता है। अब बताइए, मेरे को विज्ञान पढ़ने वाला कोई छात्र यहां पर बैठा हो
तो विज्ञान में जीवों की उत्पत्ति बताया गया है, जीव विज्ञान बॉटनी में जीवों की उत्पत्ति के बारे में विज्ञान में अभी बताया गया है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूर्व से ही लिख दिया था कि इस संसार में कितने प्रकार के जीव है और किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति होती है। तो उसने कहा कि आकर 4,84,000 मैं 4,84,000 योनियों की अंडज, पिंडज, उद्भिद और जड़ायु जिनसे उत्पन्न होते हैं उन सबकी वंदना करता हूं। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सिया राम मैं और सब जग जानी औ करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं ये पूरे संसार को सिया राम मैं जान करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। ये देखो विनम्रता, गोस्वामी तुलसीदास जी की विनम्रता, जिसकी कविता जो है कभी बासी नहीं हुआ और कभी झूठा नहीं हुआ। विश्व पटल पर यदि देखा जाए सज्जनों, तो रामायण सीरियल एक ऐसा सीरियल है जो सबसे ज्यादा टेलीविजन पर चलने वाला सीरियल है। विश्व पटल पर रामायण सीरियल एक ऐसा सीरियल है जो सबसे ज्यादा टेलीविजन पर चला, सबसे ज्यादा लोकप्रियता को प्राप्त हुआ, सबसे ज्यादा दुनिया में सराहना को प्राप्त हुआ। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, सबसे ज्यादा सुना जाता है। दुनिया में रामचरितमानस के अलावा किसी भी ग्रंथ को इतना पढ़ा या सुना नहीं जाता है। ये कथाकार गोस्वामी तुलसीदास जी विनम्र भाव से ये लिखते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं इस पूरे संसार को श्री सीताराम स्वरूप समझ करके प्रत्येक जीव में, प्रत्येक कण में श्री सीताराम का निवास है, ऐसा समझ करके मैं प्रणाम करता हूं। ये भाव गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। और आज के जो प्राणी हैं वो सहज भाव में कह देते हैं यदि किसी को प्रणाम करना है तो हमारे छत्तीसगढ़ में किथे पाप रथ होगा बाबा ऐसे की किथे बाबा कैसे आशीर्वाद देते, चिरंजीव ऐसे की कह देते। नानमुन बात है ये, नानमुन बात तो है सज्जन। चिरंजीरा कहना नानमुन बात नो है। चिरंजीरा मतलब चीर जीवी हो जाओ, ये आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद किसने दिया? सुंदरकांड में पढ़िए कि अजर अमर अवगुण निधि सुत हो औ करहि सदा रघु नायक छोहु। भगवती मां सीता ने अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज को यह आशीर्वाद दिया है। हमारा ये साधारण जनजीवन में हम लोग कह देते हैं कि चिरंजीवी, चिरंजीरा ऐसे की कह देते हैं। चिरंजीरा कहना नानमुन बात नहीं हो, दाई हो, बहुत बड़े बात है। जिसके पास वो क्षमता है जो उस जीव मात्र को चिरंजीवी कर सकता है वही इस आशीर्वाद को दे सकता है, और जिसके पास क्षमता नहीं है वो इस आशीर्वाद को नहीं दे सकता। मां भगवती सीता ने श्री हनुमत लाल जी महाराज जी को कहा कि हे पुत्र तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। अजर अमर अवगुण निधि सुत हो, अजर हो जाओ पुत्र, अमर हो जाओ, गुण के धाम हो जाओ। तो आज भी हनुमान जी महाराज हमारे पृथ्वी पर विराजमान हैं। वो भगवती मां सीता जी का आशीर्वाद से आज भी हनुमान जी महाराज को कहा गया, जब भगवान अपनी लीला को समाप्त करके बैकुंठ धाम पधारने वाले थे तो हनुमान जी महाराज से कहे भगवान ने कि हनुमान जी महाराज आप मेरे साथ साकेत लोग जाएंगे?
तो हनुमान जी ने साफ इंकार कर दिया कि प्रभु यदि आपकी साकेत लोक में आपका नाम का संकीर्तन होता हो तो चलूंगा, और यदि आपके नाम का संकीर्तन कहीं नहीं होता है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा प्रभु। तो भगवान ने भी उनको आशीर्वाद दिया कि जब तक ये संसार रहेगा तब तक तू श्री रामचरितमानस का, श्री राम नाम का प्रचार करता रहेगा। इस प्रकार से तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस श्री रामचरितमानस को लिखने के पूर्व वंदना प्रकरण में लिखते हैं सज्जनों। फिर क्या होता है उसे एक भजन के बाद सुनाया जाएगा। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जीवन मोही जिया है, सच्चा जीवन मोही जिया है। जो प्रभु का गुण गाने किया है, जो प्रभु का गुण गाने किया है, सच्चा जीवन मोही जिया है, सच्चा जीवन मोही जिया है। सुमीरन के बल पे तुझे, सुमीरन के बल पे तुझे मुक्ति है पाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। खजाना साथ चले ना पैसा खजाना, आया जहां से वही फिर है जाना, आया जहां से वही फिर है जाना, साथ चले ना पैसा खजाना, साथ चले ना पैसा खजाना। पूछेगा तो क्या करेगा, पूछेगा तो क्या करेगा,
कैसे बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। सुमीरन के बल पे तुझे, सुमीरन के बल पे तुझे मुक्ति है पाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। श्यावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के और बहुत बड़े शब्द कह देते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। तो ये संसार के कण कण में, एक एक वस्तु में, एक एक जीव में, पहाड़ पर्वत नदी नाला, ये सब चीज में भगवान का वास है, श्री सीताराम जी का वास है। इन सभी को गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि आप सभी मुझे अपना सेवक जानिए। जो संसार के प्रत्येक वस्तु में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज, आप मुझे अपना सेवक जानिए कि जानी कृपा कर औ किंकर मोहू, सब मिल करहु छाड़ी छल छो। सब मिल करके मुझ पर कृपा कीजिए। क्यों? क्योंकि मेरे बुद्धि और बल पर मुझे भरोसा नहीं है। मेरा बुद्धि जो है रामचरितमानस कथा लिखना चाहता है। रामचरितमानस श्री रामचंद्र जी के जीवन का, जीवन काल को पूरा अपने स्याही से मैं लिखना चाहता हूँ, कलम से लिखना चाहता हूँ, लेकिन मुझ में बुद्धि नहीं है, ना ही मुझ में लिखने का सामर्थ्य है, बल है। इसलिए सब मुझ पर मिलकर के कृपा करो कि निज बुद्धि बल और भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करऊं सब पाहि। इसलिए मैं सबकी विनय करता हूँ, सबसे विनय करता हूँ कि मेरे बुद्धि और मेरा बल जो है वो मुझे नहीं लगता कि मुझे साथ दे देगा। इसलिए मैं आप सबसे विनय करता हूं कि मेरा जो लेखन कार्य है, रामचरितमानस लिखना चाहता हूं, उस रामचरितमानस को लिखने में मेरी सहायता कीजिए। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या कहते हैं कि मैं भगवान के राम की गुणगान करना चाहता हूं, भगवान के गुणगान को अपने एक किताब में लिखना चाहता हूं, तो करण चाहूं और रघुपति गुण गाहा, लघुमती मोरी चरित अवगाह। मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र लिखना चाहता हूं, गुण को गाना चाहता हूं, लेकिन मेरा बुद्धि जो है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, और छोटी बुद्धि में बड़ी बात नहीं हो सकती। लघुमती मोरी, मेरा दिमाग जो है, मस्तिष्क जो है वो बहुत छोटा है, और चरित्र जो है, भगवान का चरित्र जो है वो अगाध है, अथाह है, अपार है। इस चरित्र को यदि मैं लिखना चाहूं तो सबकी सहयोग की जरूरत है। आप सब मिलकर के सहयोग कीजिए। मेरे मस्तिष्क में कोई प्रकार का सूझ नहीं है, मैं सूझ नहीं पा रहा हूं, समझ नहीं पा रहा हूं कि किस तरह से लिखूं। कि सूझ न एक अंग उपाऊ, मन मति रंग मनोरथ राऊ। मेरे मस्तिष्क में, मेरे दिमाग में कोई प्रकार का मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है
तो मेरा मन तो है, मन कति रंग मनोरथ लाऊ। मेरा मन गरीब है लेकिन मेरा मनोरथ जो है राजा बनना चाहता है। मन जो है गरीब है लेकिन मेरा मनोरथ जो है, इच्छा जो है, वो राजा बनना चाहता है। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कितनी भाव भरी बात। विनम्रता जो है यदि प्राणी में ना हो, विनम्रता एक ऐसा गुण है सज्जनों जो व्यक्ति को महान बनाता है। अब बताइए, आप सोने में कितना गुण है। सोना जो एक धातु है जिसको गर्म करके आप जितने महीन धागा बना सकते हैं, वो जितना गर्म होगा उतना ही उसमें तन्यता का गुण आएगा। वो धागा बन सकता है, इतना तनता है। ये विनम्रता। किसी संत के मुख से मैंने सुना, नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनाः नानमन्ति कदाश्चन शुष्क वृक्ष मूर्खाश्च। गुणवान व्यक्ति में विनम्रता होती है, विनम्र होता है। अहंकारी व्यक्ति में विनम्रता का गुण नहीं पाया जाता। गुणवान व्यक्ति वो व्यक्ति है जो अपने से बड़ों को भी देखे, अपने से छोटों को भी देखे तो उसको झुक करके प्रणाम करता है, झुक करके जय श्री राम करता है। लेकिन अहंकारी व्यक्ति जो होता है वो ये सोचता है, ये व्यक्ति जो है ये मेरे उम्र में भी छोटा है और पद में भी छोटा है, मैं इसको प्रणाम क्यों करूं, मैं इसको नमस्कार क्यों करूं। नमन्ति फलिनो वृक्ष, फलदार वृक्ष जो है वो झुकता है। उसी प्रकार से विनम्र व्यक्ति जो है वो झुकता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो कभी नहीं झुकता। कैसे? जैसे सूखा पेड़ जो है वो कभी नहीं झुकता। नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनाः। गुणवान व्यक्ति झुक सकता है लेकिन मूर्ख व्यक्ति नहीं झुकता। नमन्तो फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनाः ना नमन्ति कदाश्चन। लेकिन झुकता नहीं है कौन? मूर्ख व्यक्ति और सूखा वृक्ष, ये कभी नहीं झुकता। मूर्ख टूट जाएगा, बिखर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। उसी प्रकार से सूखा वृक्ष जो है वो हवा की झोंकों से टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। लेकिन जिस वृक्ष में यदि फल लगा है वो हवा की झोंकों से झुक जाएगा, विनम्र हो जाएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की कितनी विनम्रता। वो कहते हैं कि मेरा बुद्धि बहुत छोटा है और मैं भगवान की चरित्र का लिखना चाहता हूँ, भगवान के चरित्र का गुणगान करना चाहता हूँ। मन मति रंक मन अति नीच ऊंची रुचि आछी अमिय चाहिए अमिय जग जुरई न छाछी। मेरा बुद्धि जो है वो बहुत छोटा है, तुच्छ है, किंतु मेरी इच्छा जो है, मेरा इच्छा जो है वो ऊंचा। किस प्रकार से? जैसे मैं अमृत को पाना चाहता हूं, चाहिए अमीय, अमृत को चाहता हूं लेकिन जुरई न छाछी। छाछ जिसको हम छत्तीसगढ़ी में मही कहते हैं, छत्तीसगढ़ी में मही कहते हैं। मेरी इच्छा तो अमृत को पाने के बराबर है लेकिन मुझे छाछ भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा यदि आप लोग कृपा नहीं करोगे तो। फिर कहते हैं, कितनी बड़ी बात कहते हैं कि क्षमी है सज्जन अमोरी ढिठाई और सुनी हही बाल बचन मान लाई। हे सज्जन, मेरी इस ढिठाई को क्षमा करना।
क्षमिहै सज्जन मोर डिठाई, सुनिहै बाल बचन मन लाई। जैसे कोई अबोध बालक रहता है तो अबोध बालक जो है उसको ना माँ कहने आता है ढंग से, ना बाप कहने आता है, ना वो माँ कह पाता है, ना पापा कह पाता है, ना दादा कह पाता है। लेकिन यदि अपनी तोतली भाषा में कहीं माँ को बोले तो जरूर उसकी माँ जो है ध्यान से सुनती है कि मेरा बच्चा मुझे माँ कह रहा है। बाप को यदि तोतली भाषा में वो बोले तो जरूर उसका बाप जो है वो मन लगा के सुनता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी मुझे बाप शब्द से संबोधित कर रहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सज्जनों कि क्षमिहै सज्जन मोर रिठाई और सुनिहै बाल बचन मन लाई। जैसे माता पिता अपने बच्चों की तोतरी भाषा को भी मन लगा करके सुनता है, उसी प्रकार से मेरी इस रामचरितमानस की कथा को मन लगा करके सुनना। ये भाव है गोस्वामी तुलसीदास जी का। आइए फिर एक भजन के बाद आगे की भाव। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। माया का अंधकार निराला, बाहर उजिला अंदर काला। खेल निराला, बाहर उजिला भीतर काला। माया का अंधकार निराला, बाहर उजिला अंदर काला। माया का अंधकार निराला, बाहर उजिला अंदर काला। इसको तू पहचान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे। झूठी तेरी शान। इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा ना नाम निशान रे बंदे,
तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान। श्यावर रामचंद्र चंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत से भावों का वर्णन किया है। यहां तक के भी कहा, और गोस्वामी तुलसीदास जी का हमको सब धन्यवाद करना चाहिए जो कि ऐसे ग्रंथ हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। वेद मत शोध 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 के पुराण सब है, संत और असंतन की भेद को बताओ। कपटी कुराही कली के कुचाली जीव, अरे कौन नाम राम नाम की चर्चा चलाओ। जौ पै रामायण तुलसी न गावत। यदि गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस को नहीं गाते तो कौन जीव इसकी चर्चा करता। ये धन्यवाद देना चाहिए हम गोस्वामी तुलसीदास जी को। तो ये कह रहे गोस्वामी तुलसीदास जी कि जैसे बालक जो है तोतरी भाषा में अपने माता पिता को संबोधित करता है, तो उसकी माता पिता जो है मन लगा करके सुनता है। उसी प्रकार से मेरी भाषा जो है वो देहाती भाषा है, लेकिन फिर भी से मन लगा के सुनेंगे। जौ बालक कह तोतरी बात, कि जौ बालक करे और तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। माता पिता उनकी बात तो सुनते हैं, लेकिन जो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो क्रूर व्यक्ति हैं वो हंसेंगे, कुटिल व्यक्ति जो है वो हंसेंगे। इस भाषा को सुन करके क्रूर और कुटिल व्यक्ति हंसेंगे। हंसी हही कूर अब कुटिल कुबिचारी, अजय पर दूषण भूषण धारी। जो दूसरों के दोष को अपने भूषण के रूप में धारण करके रखते हैं ना, ऐसे व्यक्ति मेरे कविता को सुन करके हंसेंगे। और गोस्वामी जी कहते हैं कि अपनी अपनी कविता सबको प्रिय होता है। मुझे ये लगता है कि मैं जो बात कह रहा हूँ सबसे अच्छा बात कह रहा हूँ। मैं जो कविता लिख रहा हूँ वो सबसे अच्छा कविता लिख रहा हूँ। मैं जो लेख लिख रहा हूँ वो सबसे अच्छा लेख लिख रहा हूँ। ये सभी को लगता है, लेकिन सामने वाला आकलन करेगा कि आप कितने अच्छे लिख रहे हैं, कितने अच्छे बोल रहे हैं। निर्णायक के ऊपर निर्धारित होगा कि आप कितने अच्छे बोल रहे हैं, कितने अच्छे लिख रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि निज कबीत कही लागना नीका, और सरस हो अथवा अति फीका। अपनी अपनी कविता जो है किसे अच्छा नहीं लगता। वो अच्छा हो, सरस हो या फीका हो, वो सबको अच्छा लगता है। ये मुझे लगता है, लेकिन गोस्वामी जी के कहने का मतलब ये है कि आप आकलन करेंगे कि मैं कितना परसेंट बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। और कहते हैं कि जे पर भरत सुनत हरसाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। संसार ऐसा है कि दूसरे की रचना को सुन करके हर्षित होने वाले ऐसे बहुत कम हैं, जगत में दुर्लभ है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं
जो दूसरे की बात को सुन करके, दूसरे की कविता को सुन करके हर्षित हो जाए, खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। आइए प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जन, आपको मिला हुआ समय समाप्त होता है। आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जोरदार तालियां हो जाए रामकृष्ण मानस परिवार रनबोर्ड के लिए कि हमारे जिला मानस संघ ने बहुत सुंदर व्याख्यान माला का आयोजन किया है। यह व्याख्यान माला का आयोजन इसीलिए किया गया है कि हम अपने अंदर आए, जो निर्गुण है, जो हमारे अंदर जो सुधार करना है, उसी चीजों के लिए यहाँ पे सुधार के लिए जिला मानस संघ ने बहुत सुंदर व्याख्यान माला रखा है। तो आप सभी को अपने समय पे अपनी प्रस्तुति देनी चाहिए, समय पे प्रस्तुति समाप्त करनी चाहिए। इसके साथ ही जैसे ही आपको बैठने का आदेश किया जाए, उसी आदेश में आपको बैठना चाहिए कि ये हमारे जिला मानस संघ ने एक सुधार करने के लिए बहुत सुंदर व्याख्यान माला का आयोजन किया है। तो आगे जब भी आप किसी मंच में जाते हैं तो कृपया इस अनुशासन का पालन अवश्य करें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर हमारे भैया ने मिले हुए प्रसंग पर व्याख्यान प्रस्तुत किया है। इसके पश्चात श्री विधि हरिहर मानस परिवार मानस मंडली भिमौरी से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि हमारे मानस मंच के प्रवेश द्वार पे अपनी उपस्थिति बनाने की कृपा करें। इसके पश्चात शारदा मानस परिवार नवागढ़, आपकी भी प्रस्तुति होनी है, तो आप तैयार रहें। श्री विधिहर मानस परिवार भिलौरी, आपसे निवेदन है कि अविलंब हमारे मानस मंच के प्रवेश द्वार में अपनी उपस्थिति बनाएं। सादर क्षमा चाहूंगी। चौथे क्रम पे है राम रसिया मानस परिवार चमारी। अभी श्री विधि हरिहर मानस मंडली भिमौरी की प्रस्तुति होनी है। इसके पश्चात राम रसिया मानस परिवार चमारी की प्रस्तुति होनी है। तो आप सभी से निवेदन है कि अविलंब अपनी उपस्थिति हमारे मानस मंच पर बनाने की कृपा करें। और बहुत ही अच्छा व्याख्यान भैया जी हमारे बीच में प्रस्तुत कर रहे थे और बहुत ही सुंदर चर्चा हमारे ऊपर कर रहे थे, हमारे दिए हुए प्रसंग पर कर रहे थे। कि दो शब्द कहना चाहूंगी कि कद्र करनी है तो जीते जी करें, कद्र करनी है तो जीते जी करें, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं, लोग जब रूह निकल जाए तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है कि वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से। अगर अपने ही नहीं रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे, वक्त का क्या करोगे। बिल्कुल ये बात आप सभी ग्रामवासियों पर लागू होती है कि आप सभी से निवेदन है कि यहाँ पे मानस गंगा बह रही है। तो आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस मानस गान का, इस मानस गंगा में डुबकी लगाएं। और मैं मानस मंडली की विदाई के लिए सादर आमंत्रण प्रेषित करना चाहूंगी श्री श्यामलाल साहू जी, श्री सुंदर लाल साहू जी ओटे बंद, आपसे सादर निवेदन है कि मंच में अपनी उपस्थिति प्रदान कर हमारी मंचस्थ मानस मंडली का चंदन गुलाल लगाकर सादर विदाई प्रेषित करें। और जिन्हीं भाव के साथ हमने आपको यह मंच समर्पित किया था, उन्हीं भावों के साथ आपको इस मंच से सादर विदाई देते हैं। श्री श्यामलाल साहू जी, श्री सुंदर लाल साहू जी ओटे बंद, आपसे निवेदन है कि मानस मंडली सुंदर विदाई प्रेषित करें कि समय बहुत कम है हमारे पास, मंडली उपस्थित हो चुकी हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि सारे कार्य को जल्दी जल्दी निर्विघ्न रूप से करें, क्योंकि मानस मंडलियां हमारे बीच में उपस्थित हो चुकी हैं। आज का कार्यक्रम थोड़े लेट में शुरू हुआ है, इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि थोड़ी जल्दी करने की कृपा करेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि इन्हीं भावों के साथ सादर आपको मंच से विदाई प्रेषित करते हैं कि अपनी यादों के उजाले हमारे साथ रहने दो, कि अपनी यादों के उजाले हमारे साथ रहने दो। दूर तक रात ही रात होगी, आप भी मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर
मुसाफिर हैं, किसी न किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी न किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इन्हीं भावों के साथ इस मंच से आपको सादर विदाई प्रेषित करते हैं। और जब भी यह धर्म मंच सजेगा, आपसे यह आशा और यह उम्मीद रखते हैं कि अपना अमूल्य समय निकालकर आप हमारे 5 ग्राम लोलेसरा में अवश्य पधारेंगे। तो आपको इस मंच से सादर विदाई है, सादर विदाई है, सादर विदाई है। तो जोरदार तालियां बजाएंगे हमारी श्री विधि हरिहर मानस मंडली भिभौरी के लिए, जो हमारे मंच में अपनी उपस्थिति प्रदान कर चुके हैं और बहुत ही सुंदर हमारे आयोजक समिति के द्वारा सुंदर राम नाम संकीर्तन करते हुए उन्हें इस मंच पर लेकर आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर हमारे छत्तीसगढ़ की यह परंपरा है, छत्तीसगढ़ की यह नीति है, यह परंपरा है जिसे हमारे आयोजक समिति बहुत सुंदर ढंग से निर्वहन कर रहे हैं। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं कि शोहरत के लिए आदमी में कोई बात होनी चाहिए, कि शोहरत के लिए आदमी में कोई बात होनी चाहिए, चांद के दीदार के लिए चांदनी रात होनी चाहिए। ये तो चमकते हुए सितारे हैं, ये तो चमकते हुए सितारे हैं, इनके लिए जोरदार तालियों की बरसात होनी चाहिए, जोरदार तालियों की बरसात होनी चाहिए। तो जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे श्री विधि हरिहर मानस मंडली भिभौरी के लिए। कि सुंदर सुंदर वेशभूषा सुंदर है अनुशासन, कि सुंदर सुंदर वेशभूषा सुंदर है अनुशासन। आइए विराजिए संतो, बिछा हुआ है आसन, बिछा हुआ है आसन, बिछा हुआ है आसन। कि कहते हैं कि 84 लाख योनियों भटकने के बाद हमको मानव जीवन प्राप्त होता है, और इस मानव जीवन को धन्य बनाने के लिए सबसे अच्छा कार्य है राम नाम का जाप करना। क्योंकि कलयुग में कहा गया है कि राम नाम जाप करने से ही आप इस भवसागर से तर जाएंगे। तो 84 लाख योनियों का हमारे मानस धर्मज्ञों ने कुछ इस प्रकार वर्णन किया है कि 30 लाख प्रकार के वृक्ष, 27 लाख प्रकार के कीड़े, 14 लाख प्रकार के पक्षी, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव और 4 लाख प्रकार के जिन्न भूत प्रेत आदि। इन सब के बाद हमको मनुष्य जीवन का प्राप्त होता है, जिसे संतों ने 4 खंडों में बांटा है, अंडज, जरायुज, श्वेतज और उद्भज। इन 4 खंडों में हमारे संतों ने इसे बांटा है। इसके पश्चात ही हमें मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। जैसा मैंने आपको अभी कहा कि हमारे जिला मानस संघ यह व्याख्यान माला इसलिए आयोजित की जाती है कि हमें जीवन में क्या करना है, कैसे अनुशासन में रहना है, किस ढंग से हमें मानस गान प्रस्तुत करना है, इसकी शिक्षा देने के लिए बहुत सुंदर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है। कि जीवन में क्या करना है यह हमें रामायण सिखाती है, कि जीवन में क्या करना है यह हमें रामायण सिखाती है, और जीवन में क्या नहीं करना है यह हमें महाभारत सिखाती है। और जीवन को कैसे जीना है, और जीवन को कैसे जीना है यह हमें श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है, श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने घरों में आप रामचरितमानस की एक चौपाई का गान एक दिन में या एक मंगलवार अवश्य करें, क्योंकि आपके जीवन में जितने भी प्रश्न है ना, उन सभी का उत्तर आपको श्री रामचरितमानस में मिलेगा। चाहे वो किसी भी प्रकार का दोष गुण आपके जीवन में कोई भी दुख हो, उसका प्रत्येक चीज का आपको उत्तर सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस में मिलेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि रामचरितमानस का पठन और पाठन अपने घर में शुरू करिए। और अगर किसी के यहाँ रामचरितमानस नहीं होगा तो आप हमारे माँ भद्रकाली जिला मानस से एक श्री रामचरितमानस गुटका प्राप्त कर सकते हैं। निर्भिज्ञ होकर आप हमारे मंच पर आइए, हमारे आयोजक समिति के पास आइए, और एक आपको श्री रामचरितमानस का गुटका भेंट दिया जाएगा। और आज सभी आगंतुक अतिथियों और बाहर भी जितने
हमारे भाई भैया लोग बैठे हैं, उनसे निवेदन है कि अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा लें, क्योंकि और भी अतिथि गण का आगमन होना है। तो आप सभी से निवेदन है कि व्यवस्था बनाते हुए चले। और हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं परम आदरणीय सम्माननीय भैया श्री जिला मानस संघ से वरिष्ठ सलाहकार हमारे पूनम सिंह चौहान भैया जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, जिनके स्वागत वंदन के लिए मैं आदरणीय बिहारी लाल भैया जी से निवेदन करना चाहूंगी कि चंदन गुलाल बैच और राम पट्टी से हमारे आदरणीय पूनम सिंह चौहान भैया जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां हो जाए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी से निवेदन है कि जो इधर उधर अपनी गाड़ियां पार्किंग किए हैं, आप सभी से निवेदन है कि अपनी गाड़ियों को एक क्रमबद्ध व्यवस्था में व्यवस्थित कर लेवें, क्योंकि और भी गाड़ियां और भी अतिथियों का आगमन हमारे बीच में होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है कि व्यवस्था बना के चले और जिला मानस संघ के साथ इस मानस गान में भी अपनी सहभागिता बना के चले। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हमारे बीच में भैया लोग हमें मानस गान सुनाने के लिए आए हैं, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो श्री विधि हरिहर मानस मंडली भिमौरी का। व्याख्याकार की आसन पे विराजमान है श्री हरीश चंद्र वर्मा जी। हारमोनियम और गायन पर संगत कर रहे हैं आदरणीय श्री सुरेंद्र कुमार देवदास जी। तबला पर संगत कर रहे हैं श्री सतीश कुमार देवदास जी। बांसुरी पर संगत कर रहे हैं श्री छतराम यादव जी। पैड पे अपनी भूमिका निभा रहे हैं श्री आदि साहू जी। घुंघरू की तान छेड़ रहे हैं श्री हीरालाल साहू जी। डफली पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं श्री माखनलाल साहू जी। सहयोगी में है श्री राम गोपाल धीवर जी। और हमारी मानस मंडली का बहुत सुंदर उद्देश्य है श्री रामचंद्र जी के आदर्श चरित्र को आत्मसात करके जीवन संवारना। बहुत सुंदर उद्देश्य के साथ हमारी विधि हरिहर मानस मंडली भिमौरी चल रही है। श्री रामचंद्र जी के आदर्श चरित्र को आत्मसात करके अपने जीवन संवारना। मैं मानस मंडली से निवेदन करना चाहूंगी कि माइक का समायोजन करके हमें इंगित करें। बोल सियावर रामचंद्र की जय।